नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री के कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो कोहरा होता है ये किसका मिश्रण होता है। भले ही लैंग्वेज चेंज है दोस्तों, लेकिन इसका पूछने का मतलब यही है कि कोहरा किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए देखिएगा, गैस में द्रव का, या फिर ऑप्शन बी देखिएगा, द्रव में गैस का, या फिर ऑप्शन सी है गैस में ठोस का, या फिर ऑप्शन डी है द्रव में द्रव का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कोहरा होता है ये गैस में द्रव का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? गैस में द्रव का मिश्रण। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है जो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक होती है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी, पदार्थों की संरचना निर्धारण में। ऑप्शन सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। या फिर ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी तकनीक है इसका प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पायस एक कोलाइड होता है। यानी ये पूछ रहा है जो पायस विलयन होता है या कोलाइड होता है ये किसका मिश्रण होता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है द्रव में गैस का मिश्रण, या फिर गैस में द्रव का मिश्रण, या फिर द्रव में द्रव का मिश्रण, या फिर ठोस में गैस का मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पायस कोलाइड होता है, पायस कोलाइड होता है ये जो है द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? द्रव में द्रव का मिश्रण। अब इसके अंतर्गत आपका दूध आता है, तो दूध भी क्या है? एक पायसी विलयन है, या फिर आप कह सकते हैं कोलाइडी विलयन है, जिसमें द्रव में द्रव मिला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है कौन? पायस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, दूध क्या है? दूध क्या है? तो अभी हमने बताया पीछे, जो दूध होता है ये पायसी विलयन होता है या फिर कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें द्रव में द्रव मिला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायस। पायसी विलयन भी बोल सकते हैं आप, या फिर कोलाइडी विलयन भी बोल सकते हैं। तो दूध जो होता है ये पायसी विलयन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए है आसवन द्वारा, ऑप्शन बी है वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी है प्रभाजी आसवन द्वारा, या फिर फिल्टरन द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो समुद्र का जल होता है इसे शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि दोस्तों? आसवन विधि। तो पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है। यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें कौन सी चीज़ भरी होती है यही पूछा जा रहा है। या फिर प्रतिदीप्त नली जो होती है उसमें क्या भरा हुआ होता है यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन बी है सोडियम वाष्पन तथा नियान, ऑप्शन सी है पारा वाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन डी है मर्क्यूरी ऑक्साइड तथा नियान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो आपका प्रतिदीप्त नली होती है उसमें पारा वाष्प और आर्गन सामान्यतः भरा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। निम्न ऑप्शन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक अच्छा चालक होता है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है ईथर, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। पारा जो होता है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। इन ऑप्शनों में पूछा गया दोस्तों, ऑप्शनों में पूछा गया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। और वैसे भी अगर हम बात करें विद्युत का सर्वाधिक चालक जो होता है ये चांदी होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तो आप बताएंगे पारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों आठवां प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव में होता है। यानी सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर कौन सी वस्तु द्रव अवस्था में पाई जाती है यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है निगल, ऑप्शन डी है टिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। जो पारा होता है ये रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य तापमान पर लिक्विड फॉर्मेट में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? ऑप्शन ए ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आसुत जल से बनी बर्फ, ऑप्शन सी बर्फ तथा साधारण नमक मिश्रण, या फिर ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ होती है, ड्राई आइस होती है, ये सामान्य रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण हो तो उसमें से आयोडीन को कैसे अलग करेंगे? ऑप्शन ए है आसवन द्वारा, ऑप्शन बी है फिल्ट्रेशन द्वारा, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है आसवन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा जो है आयोडीन को हम लोग आसानी से अलग कर लेंगे। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा 11वां प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जो गंदा जल होता है इसे साफ जो है फिटकरी के द्वारा करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक, तो पहला है स्कंदीकरण, ऑप्शन बी है अवशोषण, ऑप्शन सी है इमल्सीकरण, ऑप्शन डी है अधिशोषण। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस स्कंदीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कंदीकरण। जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है इसमें गंदे जल को साफ करते हैं फिटकरी के द्वारा, तो यह कहलाता है स्कंदीकरण। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? तो जैसे ही देखते होंगे सेविंग करते समय थोड़ा बहुत कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उसे फिटकरी से हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों ब्लड रुक जाता है? ऑप्शन ए विलायकीन के कारण, ऑप्शन बी अपोहन के कारण, ऑप्शन सी इमल्सन के कारण, या फिर ऑप्शन डी स्कंदन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर स्कंदन के कारण। जो फिटकरी होती है रक्त को स्कंदित कर देती है, जिससे रक्त जो है रक्त का थक्का बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन बी है प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी है प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है भापीय आसवन द्वारा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अशुद्ध कपूर होता है उसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, जो ठोस होता है डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो है 14वां प्रश्न है दोस्तों, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। यानी इन ऑप्शनों में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी गैसोलीन, ऑप्शन सी है एलपीजी, या फिर ऑप्शन डी है आसुत जल। तो यहाँ का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आसुत जल। आसुत जल जो है मिश्रण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो है 15वां प्रश्न है दोस्तों, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। यानी जो एल्कोहल और जल का मिश्रण होता है उसे कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, एल्कोहल और जल को कैसे अलग कर सकते हैं? ऑप्शन ए बता रहा है दोस्तों निस्तारण द्वारा, ऑप्शन बी बता रहा है आसवन द्वारा, ऑप्शन सी बता रहा है वाष्पन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी बता रहा है ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आसवन प्रक्रिया के द्वारा। आसवन प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल और जल को अलग अलग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, या ये बी नंबर पर है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता, ऑप्शन बी जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, ऑप्शन सी जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हैं, ऑप्शन डी जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है अतः जलता रहता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब हम पेट्रोल से आग लगी रहती है तो उस पर जल डालते हैं हम लोग, तो पेट्रोल जल के ऊपर तैरने लगता है और आग जलती रहती है। यही कारण है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाना जल से संभव नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग। हमारा 17वां प्रश्न है दोस्तों, निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? यानी जो निलंबन के कण होते हैं उनका आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 के पावर में -5 और 10 के पावर में -7 के बीच, इन्हीं के बीच जो है निलंबन कण का आकार होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 18वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? यानी इन ऑप्शनों में से कौन मूल तत्व है? बताइएगा, रेत है या फिर हीरा है या फिर संगमरमर है या फिर शक्कर है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा। हीरा जो है ये मूल तत्व है। कैसा तत्व है दोस्तों? मूल तत्व, जो कि कार्बन का अपर रूप होता है, बाकी सब मिश्रण हैं। अगले पाइएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर 19वां प्रश्न बोला है दोस्तों, माइका क्या है? माइका क्या है या माइका है?
ऊष्मा का चालक, ऑप्शन ए बोल रहा है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऑप्शन सी बोल रहा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऑप्शन डी बोल रहा है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो माइका होता है ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। यानी यहाँ से ऊष्मा तो गमन कर जाएगी लेकिन विद्युत नहीं गमन कर पाती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कुछ मिश्रण दिया गया है और उसमें क्या क्या मिला रहता है ये आपका दिया गया है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपके प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिएगा अगर हम बात करें एरोसोल की, किसकी बात करें दोस्तों, एरोसोल। तो एरोसोल आपका दो प्रकार का हो जाएगा। एक एरोसोल होता है जब गैस में द्रव मिला रहे, ठीक है, एरोसोल होता है जब गैस में द्रव मिला रहे, जैसे कि कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया। तो ये सब, कोहरा भी गैस में द्रव का मिश्रण है, बादल भी गैस में द्रव का मिश्रण है, और जो कुहासा है कुहासा भी गैस में द्रव का मिश्रण है। दूसरा एरोसोल देखिएगा दोस्तों, जब गैस में ठोस मिला रहे, जब गैस में ठोस मिला रहे तो ये भी एरोसोल कहलाता है। इसका उदाहरण हो गया दोस्तों धुआं। धुआं जो होता है ये गैस में ठोस मिला होता है, और वाहनों का धुआं ये भी क्या होता है, गैस में ठोस का मिश्रण होता है। तो अगर पूछ ले कि धुआं क्या है तो आप बताएंगे गैस में ठोस का मिश्रण, या फिर पूछ ले कोहरा क्या है तो आप बताएंगे गैस में द्रव का मिश्रण। पूरी तरीके से ये सब क्या है, एरोसोल। उसके बाद देखिएगा दोस्तों जो फोम है, फोम तो ये जो होता है द्रव में गैस का मिश्रण होता है। फोम जो होता है ये द्रव में गैस का मिश्रण होता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे शेविंग क्रीम। उसके बाद दूसरा फोम होता है जो ठोस में गैस का मिश्रण होता है, ठोस में गैस का मिश्रण। इसके उदाहरण हो जाते हैं रबर, स्पंज और प्यूमिक। उसके बाद आपका होता है इमल्सन। इमल्सन जो होता है दोस्तों, यानी इसे पायस भी बोल सकते हैं। तो इमल्सन या पायस जो होता है आपका हो जाता है द्रव में द्रव का मिश्रण। जैसे कि उदाहरण हो जाता है दूध। दूध में जो है द्रव में द्रव मिला होता है। पूछेगा दूध क्या है तो आप बताओगे पाइसिविलेन है या फिर इमल्सन है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों जेल। जो जेल आता है ये ठोस में द्रव का मिश्रण होता है। जो जेल होता है ये ठोस में द्रव का मिश्रण होता है, जैसे कि जेली, पनीर, मक्खन, ये सब क्या है, ठोस में द्रव का मिश्रण। उसके बाद है सोल। आपका सोल जो होता है द्रव में ठोस का मिश्रण होता है, जैसे मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़, ये सब। उसके बाद आता है ठोस सोल। ठोस सोल में ठोस का मिश्रण होता है। जो ठोस सोल होता है इसमें ठोस का ठोस में मिश्रण होता है। इसका उदाहरण हो जाता है रंगीन रत्न, जैसे मोती वगैरह होते हैं, और दूधिया, कांच इत्यादि। तो ये कुछ मिश्रण है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा, इससे काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।